Hi everyone, welcome back to my YouTube channel and today's topic is dentalium and ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप एमएससी कर रहे हो बीएससी ज़ूलॉजी से कर रहे हो। और इससे क्वेश्चन आता है, शॉर्ट नोट में आता है, ये 200 वर्ड्स में आपको आंसर देना होता है। तो छोटा सा टॉपिक है क्योंकि टाइप ऑफ सेल है इन मोलस्क जो कि एक्सटर्नल सेल होता है। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, छोटा सा टॉपिक है और अच्छे से इसको कवर कर लेंगे ताकि आप एग्ज़ाम में जब भी इससे क्वेश्चन आए तो आप आंसर कर सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। डेंटेलियम इज़ अ कॉमनली कॉल्ड टस्क सेल। इसको टस्क सेल भी कहते हैं एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज एलिफेंट टस्क। इसको एलिफेंट टस्क भी कहते हैं और ये एक्सटर्नल सेल होता है and is a marine mollusk found in buried in sand of deep seas। ये मरीन होते हैं जो मोलस्क वो और ये बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। जो बॉडी होती है इनकी बायलेटरली सिमेट्रिकल बॉडी इज enclosed in cylindrical curved races and conical cell which is open at both end। जो ऑर्गेनिज्म होता है जो मोलस्क है वो बायलेटरली, ये जो सेल होता है ये बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है। यानी अगर हम बात करें तो इनकी जो बॉडी होती है थोड़ी कर्व होती है, जो सेल होता है जो कवरिंग होती है वो कोनिकल सेल होता है और सिलेंड्रिकल कर्व होता है। और ये जो दोनों एंड पे क्या होता है, ओपन होता है, इस तरीके से होता है। कर्व होता है, कोनिकल शेप में होता है और सिलेंड्रिकल आपको दिख ही रहा है, तो इस तरीके से होता है और दोनों एंड पे ओपन होता है। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको फिगर दिख जाएगा। फुट इज़ स्मॉल एंड स्पेड लाइक एंड इज़ लोकेटेड एट द इंटीरियर एंड। जो जो होता है वो स्मॉल होता है, स्पेड लाइक होता है, जिससे फावड़ा जो यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर में, खेती में, उस टाइप का होता है एंड एंटीरियर एंड पर लोकेटेड होता है। इट इज़ यूज फॉर बरोइंग। और ये जैसे सैंड में रहते हैं, मतलब मेरीन होते हैं तो सैंड में रहते हैं, रेत में रहते हैं, बालू में। हेड बियर्स न्यूमरस टेंटिकल्स। जो हेड होता है उस पर बहुत सारे टेंटिकल्स होते हैं जिसे हम कैप्टाकुला कहते हैं, सॉरी, हाँ, इसको कैप्टाकुला कहते हैं। विच आर यूज़फुल इन फीडिंग। जो कि कैप्टाकुला होता है ये यूज़फुल होता है फीडिंग में। तो आपका एक क्वेश्चन तो यहीं से बन जाएगा कि टेंटिकल्स को क्या कहते हैं। कैप्टाकुला होता है जो कि फीडिंग में यूज़ होता है। हेड बियर्स न्यूमरल टेंटिकल विद टर्मिनल सकर, और एक सकर भी होता है इसमें। ठीक है, ये माउथ का पार्ट है, हेड पे होता है और ये सकर भी है यहाँ पे विद सकर। गिल्स इसमें एब्सेंट होता है। तो रेस्पिरेशन कैसे होता है, इंस्टेड ऑफ अ पार्ट ऑफ मेंटल सर्व फॉर गैसियस एक्सचेंज। जो कवरिंग होती है मेंटल की वो क्या कर रही है, गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करती है। रेस्पिरेशन थ्रू मेंटीज। जो रेस्पिरेशन अभी मैंने बताया कि जो अ पार्ट ऑफ मेंटल जो कि क्या करता है, गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है। जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होता है पेयर्ड होता है एंड रेडियोला इज ओके। एक सेकंड, यस, द रेडियोला इज प्रोमिनेंट। ओके, तो रेस्पिरेशन अभी मैंने बताया कि रेस्पिरेशन जो एक पार्ट होता है मेंटल का वो गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है। और जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है पेयर्ड होता है और रेडुला जो होता है वो प्रोमिनेंट होता है। ओके, सेक्सेस जो होता है सेपरेट होता है एंड डेवलपमेंट थ्रू ट्रोकोफोर लार्वा के थ्रू डेवलपमेंट होता है। जो एनस होता है जो कि आपका एक्सक्रीटरी पार्ट होता है, लाइज बेनेथ द फूड एंड ओसिस्ट जो होता है एंड गोनेट्स आर प्रोमिनेंट होते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये डेंटेलियम का स्ट्रक्चर है। ये जो टस्क सेल है इसकी ही बात हो रही थी कि जो कि एक सिलेंड्रिकल कर्व्स था और ये दोनों एंड पे ओपन होता है। तो ये बॉडी चैम्बर है, यहाँ पे आपको
ग्रूव्स दिख जाएंगे बहुत सारे, और ये जो लाइनिंग है रिजेज हैं, और ये सेल आपकी आउटर कवरिंग होती है। तो ये सेल है, और ये सिलेंड्रिकल होता है, कर्व होता है, बायलेट्रिकल सिमेट्री होती है, इसमें बायलेट्रियल सिमेट्री होती है। और यहाँ पे अगर हम बात करें, ये देखिए इनर पार्ट अंदर का जो है ये एक्सटर्नल है। इंटरनल की बात करें तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म होगा, देखिए ये इसमें फुट होता है जो कि एंटीरियर होता है, अभी मैंने आपको बताया, और स्टमक है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं, गोनेड होते हैं, ये पाए जाते हैं। तो ये डायग्राम आपको जरूर ड्रॉ करना है जब आप डेंटिलियम का बना रहे होंगे। और क्लासिफिकेशन की बात करें तो अगर आप ज़्यादा लिखना चाहते हो तो क्लासिफिकेशन आप जो पहला पॉइंट हो उसमें ये डाल दीजिएगा कि ये फाइलम मोलस्का से बिलोंग करता है, क्लास इसका स्कैफोडा है, इसको स्कैफोपोडा है, और ऑर्डर डेंटिलिडा है, और जीनस इसका डेंटिलियम होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो 8th नंबर का पॉइंट है वो नोट कर लीजिएगा। आफ्टर रिमूविंग द सेल, इंटरनल स्ट्रक्चर सच एज मसल, लीवर एंड किडनीज आर सीन। जैसे कि अभी मैंने इंटरनल पार्ट दिखाया आपको, स्टमक था, गोनेट था, फुट दिख रहा था, और सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है इज़ वेरी सिंपल एंड देर इज़ नो डिस्टिंक्ट हार्ट नहीं होता है। ठीक है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये जो सेल होते हैं यूज़ होते हैं डेकोरेशन में, यूज़ होते हैं ज्वेलरी वगैरह बनाने में यूज़ होते हैं। और इसका अगर टस्क सेल की बात करें तो इकोनॉमिकली वेरी इंपॉर्टेंट होता है फॉर रेड इंडियन ट्राइब्स के लिए इन ऑफ अमेरिका। एंड जो ये ट्राइब होती है ये डेंटिलियम को एज अ करेंसी यूज़ करते हैं, यानी इकोनॉमिक में इसका इम्पोर्टेंट है, एज अ करेंसी यूज़ करते हैं जो रेड इंडियन ट्राइब हैं ऑफ अमेरिका। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।